अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। सैटरडे हफ्ते वाले दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जी सुबह सुबह सैटरडे संडे हो तो जी मुख्तलिफ़ तरह के पराठे चलते हैं, कभी मूली वाले पराठे, कभी गोभी वाले पराठे। एक साइड पे मैंने मिर्चें डाली हुई हैं और एक साइड पे मैंने नहीं डाली। जिसमें डाली हुई है मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, थोड़ा स्पाइसी किया है मैंने मसाले को। और जी बच्चों का बिल्कुल सिंपल रखा है। जब आलू गोभी कीमा बने या मूली की भुजिया बने, मैं तो सबके पराठे बना लेती हूँ सुबह। बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों को खिलाने का। मैं पिछले दिनों शलजम पालक बना, उसका बना लिया, पालक आलू बना, उसके पराठे बना दिए। तो मैं अक्सर सुबह नाश्ते में जो भी सालन बचा हो उसको बीच में डाल के रायता शायता बना के बच्चों को दे देती हूँ, तो सब खुश होकर खा लेते हैं। और सैटरडे संडे ऐसा दिन होता है, थोड़ा मुख्तलिफ सा ही नाश्ता अच्छा लगता है। सबको नाश्ता करवा दिया था और जी अब आ गई थी मेरी बारी। और आज था भरपूर चीट डे। इतने दिन डाइटिंग के बाद दिल करा था अच्छा सा मैं भी पराठा खाऊं। और जी सब्ज़ एक अचार में मुख्तलिफ चीज़ें पसंद होती हैं ना लोगों को, मुझे तो सब्ज़ मिर्च पसंद है अचार में। तो ये था मेरा नाश्ता। देख के यकीनन पानी आ रहा होगा जो लोग देख रहे होंगे, ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा बन जाता है। अब गोभी वाला पराठा और अचार और पुदीने का रायता, तो मैंने बड़े मज़े से बैठ के खाया। यकीन करें कि जब नाश्ता अच्छा हो ना तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। तो सैटरडे था तो कल हमारे घर में है कुरान ख़वानी, तो आज हम अपने घर की कर रहे थे सफाइयाँ। तो ये फ़िश एक्वेरियम की सफाई कर रहे थे बच्चे और मेरे हस्बैंड मिलके। तो इनको रखना, इस डेकोरेशन को रखना, रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। जिन घरों में भी रखा हुआ देखें ना तो ऐसे लगता है कितना खूबसूरत है, लाइटिंग शाइटिंग ये वो। लेकिन हर आप कोई पेट रख लें या परिंदे रख लें या पैरट्स रख लें, सब के लिए उनको साफ़ रखना, उनकी हर चीज़ को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। इस फ़िश एक्वेरियम को भी रखना हमारे लिए, मतलब मेरे हस्बैंड की हिम्मत है कि इसकी सफाई अब तो आहिस्ता-आहिस्ता ये आर्टिफ़िशियल फ़िश होती हैं, ये मर भी जाती हैं। तो अभी तो हमारे पास एक ही बच गई थी और आज इनकी बाकी साथी भी हम लेके आएँगे। हमारे पास 15 से 20 थी जो आहिस्ता-आहिस्ता ना मौसम एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है तो वो मर जाती। तो जी नई फ़िश आ गई थी उसके साथ की। और जी सफाई हो गई थी। काफ़ी टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे इसको साफ़ करने में लग जाते हैं। इसमें फ़िल्टर है, इसमें ऑक्सीजन का है और जी और हीटर है इसमें, क्योंकि पानी को गर्म रखना होता है। इसकी लाइट है, लाइट पिंक कलर की लगी हुई है। और ये घर में मेरे टीवी लाउंज में बहुत रौनक रहती है इनसे, जब बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं ना। तो जी 11 बज चुके थे। जब हम कोई काम करवाना चाहें तो वो टाइम पे अक्सर नहीं होता। हम भी एक काम करवाना चाह रहे थे लेकिन वो हमारे एंड टाइम पे हो रहा है। ये वाला काम जो आप सामने देख रहे हैं, हमने अपने घर में थोड़ा-सा काम करवाना था। और जी आखिरकार कल हमारे घर में कुरान ख़वानी थी, तो सैटरडे वाले दिन ये लोग 11 बजे हमारे घर आए। ये मेरे घर में कच्ची एक जगह जो रखी होती है ना गार्डनिंग के लिए, मुझे ना मेरे हस्बैंड को शौक नहीं है। गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है, उसके लिए टाइम आपको चाहिए होता है। उनको पौधों को देखना, उनकी सफाई-सुथराई। मेरे बड़े बहनोई हैं, उनके घर माशाल्लाह इतनी खूबसूरत रौनक है पौधों की। अब जब उनके घर जाओ तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अपना लॉन सेट किया हुआ है। लेकिन हमारे दोनों मियाँ-बीवी, हम दोनों को शौक नहीं था, तो मैंने ये फ़िल करवा दी। दूसरा ये कि मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत गंद मचाते थे। तीनों लड़के हैं, अपने एनिमल्स लेके पानी कच्ची जगह में डाल के अपने एनिमल्स खड़े किए हुए हैं और ये वो, इसलिए मैंने इसको फ़िल करवाना ही बेहतर समझा। जो ये लीमू कल वाला है, जिसने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा वो देखें कि इसमें कल किस तरह इसकी हमने कल कटिंग की है और इसमें से कितना ज़्यादा हमने लीमू का जो कह लें फल उतारा है यहाँ से। और ये हो गया था। अब इसकी रुगड़ाई कह रहे हैं कि 2-3 हफ्तों बाद होगी, जब ये बिल्कुल सूख जाएगा। तो जी ये हो गया था, शाम हो गई थी, रात को फ़ारिग हुए, बहुत थक गए थे, बहुत सफाइयाँ हेल्पर बुलाई हुई थी, बहुत सारे काम शाम कर लिए और रात का वक्त हो गया था, सो गए। सुबह उठे तो संडे है आज, और नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया था। मैं नमाज के बाद ही, अभी हेल्पर ने 8 बजे आना था और ये देखें मैंने सब सफाइयाँ कल करवा ली थी, तो उसका ये फ़ायदा हुआ। सुबह मैंने ये सब कुछ अपने हस्बैंड की हेल्प से, ये सब कुछ मैंने हेल्पर के आने से पहले पहले ही मैंने सब कुछ कर लिया था। फिर वो आ गई थी तो उनकी मदद से बाकी काम किए। तो यहाँ पे मैंने किया है ख़वातीन का अरेंज किया है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बाकी मैं छत का मैं नहीं जा सकी, ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ छत है यानी धूप आती है
वहाँ पे मैंने वहाँ पे भी अरेंज किया है, चारपाइयाँ, चेयर्स, टेबल्स लगा दिए हैं। जो ख़वातीन धूप में बैठना चाहें वो भी उनकी मर्ज़ी होगी। ये भी देखें कल साफ़ कर लिया था। रूम्स भी जब मैं हेल्पर आ गई वो भी सेट कर लिए थे, साफ़-सुथरे हैं वो। कोने में आपको एक चादर में लिपटी हुई मेरी ट्रेडमिल है। 1 महीना हो गया है, जनवरी मैंने इसको बिल्कुल कवर करके रख दिया है। इतनी सर्दी है कि एक्सरसाइज़ वग़ैरह कुछ भी नहीं हो रहा। तो सब कुछ देखें नीट एंड क्लीन, साफ़-सुथरा अच्छा लग रहा है और मेरे किचन में भी सब कुछ मैनेज हो चुका था। अभी तक मेरी जेठ के बच्चे रात आ गए थे, बस वो मेहमान आए, बाकी अभी सब लोग सारे रिश्तेदारों को हमने इनवाइट किया है कि कुरान ख़्वानी में शिरकत करें। जो मेरे फादर इन लॉ के घर वाले हैं, भाई हैं उनके, बहनें हैं और मेरी मदर इन लॉ के 1-2 भाई इधर रहते हैं सिटी में, उनको इनवाइट किया है। बाकी दूर हैं, दूर से हमने किसी को नहीं बुलाया, जो हमारे नज़दीक उनको सबको इनवाइट किया था। 2 सिस्टर इन लॉ हैं, एक आई हुई थी और एक कराची होती हैं, वो नहीं आ सकी। तो जी ये बाहर जेंट्स के लिए किया था क्योंकि अपने ही घर वाले थे जो भी चचा लोग, तो वो जो पढ़ना चाहे यहाँ पे उनकी पढ़ाई के लिए मैं अभी टेबल वगैरह भी रखूँगी। बाहर भी थोड़ा-सा काम करवाया था, वो भी दिखाए थे। आज मेहमान भी आ रहे थे और हम अपनी जो काम करवाया था उनका भी ख़्याल मेरे हस्बैंड साथ-साथ रख रहे थे। यहाँ पे भी पानी लगाना था। बहरहाल एकदम ही काफ़ी सारे काम जमा हो जाते हैं जब आप कुछ करवा रहे हो ना। तो ये हम पहली दफ़ा करवा रहे हैं, यानी हमने 1-2 दफ़ा एक गाँव में ही बरसी करवा ली थी जहाँ पे उनकी तदफ़ीन की थी। तो फर्स्ट टाइम हम अपने घर पे सबको बुला रहे थे। तो जी बाहर मेरे भतीजे और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर हैं, ये पढ़ रहे थे सूरत यासीन और दुरूद शरीफ गुठलियों पे पढ़ा जा रहा था। अंदर भी ख़वातीन आ गई थीं, तो बाकी ज़्यादातर ख़वातीन छत पे धूप में बैठ के पढ़ रही थीं क्योंकि नीचे बहुत सर्दी थी और मैं, शुक्र है फिर भी मौसम अच्छा था, धूप निकल रही है 2-3 दिनों से, लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सकी क्योंकि मैं नीचे के इंतज़ामात भी देख रही थी। आपको पता ही कितनी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं जब आपके घर में कोई इवेंट हो, किसी भी तरह का हो। तो माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग आ गए थे, बच्चियाँ आ गई थीं और सब लोग माशाल्लाह पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा लगता है, जिस मकसद के लिए हमने ये काम करवाया था अल्लाह ताला कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। और जी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज हो गया था। ये जो मैनेज करना होता है ना, ये भी आपका एक हुनर होता है और ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। ये देखें मैंने अपनी हेल्पर से जो बर्तन थे सब वॉश करवा के रखे हुए हैं, अभी इनमें खाना खाना है। और चाय के बंदोबस्त के लिए मैंने जितने भी मेरे पास जो भी कप्स थे मैंने सब निकाल के वॉश करवा के रखे हुए थे क्योंकि चाय का मौसम है। और तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे गुज़र गए, सब कुछ हो गया, खाना खा लिया और जी अब सब लोग आपस में, जो मेहमान आए थे ये मेरे सास-ससुर के दोनों के फैमिली मेंबर्स के बहन भाई हैं, सब आपस में उनको याद कर रहे थे। तो जी ये टेरेस से, मेरे घर से टेरेस से सामने से मगरिब के टाइम का व्यू है। दाऊद बना के लाया, मामा देखें ऊपर कितना खूबसूरत सीन है। तो जी ज़िंदगी के सूरज सबके ही ग़ुरूब हो जाते हैं, तो अपनी आखिरत की तैयारी करें और जी दुआओं में याद रखें। ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखें और जो न्यू लोग देख रहे हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।